थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मियाँ भाई लाइव चैनल। आज अपन बात करेंगे हैदराबाद की सियासत के बारे में, जो कि जुबली हिल्स के बाई इलेक्शंस की बात चल रही है। हर जगह शोर व गरम से हर कोई अपना अपना दावेदारी आजमाने की कोशिश में, हर कोई अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में। उसमें है अपने HYC के सलमान भाई, जी हाँ, हैदराबाद यूथ करेज के सलमान खान, जो कि नॉमिनेशन डाले लेकिन उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके बाद वो इतना गुस्सा हो गए कि कांग्रेस को, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, अपने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी मुर्दाबाद के नारे लगाने हुए देखे गए। रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद। अब इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट होने की वजह इन्हों पूरी रेवंत रेड्डी के ऊपर डाल दे रहे कि रेवंत रेड्डी वो कैंसिल करने लगा है। इस तरह की बात ये बताते हुए नजर आ रहे। ये रेवंत रेड्डी की हुकूमत और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ये दंगा ही ना, चोर, एक नंबर का बट्टेबाज। ये रिटर्निंग ऑफिसर ये पूरा मिशनरी है। ये CM रेवंत रेड्डी की एक मिशनरी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर जो काम कर रहा। कांग्रेस का जनाजा जुबली हिल्स से निकालने वाले हैं, कांग्रेस का जनाजा जुबली हिल्स से निकालने वाले हैं। और बहुत जल्द एक दूसरा भी फैसला लेने वाला हूं, देखो उसका इंतजार करो। उसका ऐसा फैसला रहेगा, हम जिसको भी लेंगे ना, हम तो किंग तो थे, बहुत जनों को किंग बनाए, बहुत जनों को किंग बनाए। शायद हो सकता है अल्लाह यहाँ भी किंग बनाने का काम लेगा। किंग नहीं, किंग मेकर है, किंग मेकर। देखो भाई, अभी जो जुबली हिल्स का बाई इलेक्शंस चल रहा, ये 2023 के इलेक्शन से भी डेंजर सिचुएशन चल रहा। क्यों बोल तो यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म मसला हो गया, और जो सलमान के सियासत में यहाँ पे आने से बहुत ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। मगर अब नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के बाद सलमान भाई का कहना है कि रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, और जुबली हिल्स से कांग्रेस का जनाजा निकालता हूँ बोल रहे हो। जो कि असद साहब भी बहुत बार बोले इससे पहले। कांग्रेस को असद साहब भी पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि तेलंगाना में सरकार अभी कांग्रेस की, इसके लिए साथ में मिलजुल के काम करना पड़ता। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बार बयान दिया असद ओवैसी साहब भी। अब बारी हो गई हमारे सलमान भाई की, और साथ में अब वो ये भी बोल रहे कि जुबली हिल्स में जनाजा तो निकालूंगा कांग्रेस का, लेकिन एक बहुत बड़ा अहम फैसला लेने वाला हूँ। तो सलमान भाई का सबसे अहम फैसला यही था BRS पार्टी ज्वाइन करने का, जो कि अपने पुराने CM KCR साहब और उनके बेटे KTR साहब की पार्टी है, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे। उनकी पार्टी अब ज्वाइन कर ली है सलमान खान। लेकिन इसकी असल वजह क्या बनी, वो बात सबसे अहम है। इन्हों अभी सिर्फ गुस्से में रेवंत रेड्डी के खिलाफ बोल रहे, लेकिन असल गुस्सा इनको असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर है, जो कि खुल के जाहिर नहीं कर सक रहे। जाहिर कर दिए तो क्या होता मालूम है। ना किसी की फोटो लगाने की जरूरत है, किसी का नाम लेने की जरूरत है। अगर आपकी फोटो लगाए तो हम हार जाते हैं यहाँ पर। तो देखो, ये पूरा का पूरा मसला असल यहाँ से शुरू हुआ। अगर आपका नाम लिए तो हमको वोट नहीं मिलते यहाँ पर। मैं किसकी फोटो लगाया यहाँ पर? तो सलमान भाई अब बैठे बैठे MIM को भी उंगली कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब से पंगा ले लिए, जो कि एक बहुत बड़ा मुसीबत हो सकती है इनके लिए आगे चल के। किसकी फोटो है? हमारे वीडियोस में फोटो इस्तेमाल करना, ना हमारा कोई नाम लेना, और अगर ऐसा कोई हमको बताया गया है उसका हम प्रूफ के साथ ECI को अब कंप्लेन करेंगे। तो असद साहब के सीधे सीधे खुले इंस्ट्रक्शन है सभी को कि अगर से कोई हमारे पार्टी का नाम लिया या कोई हमारा बैनर लगाया, पोस्टर लगाया, तो सीधा सीधा हम ECI में कंप्लेन दे देंगे। इस बात की वजह से सलमान भाई और ज़्यादा गुस्सा हो गए असदुद्दीन ओवैसी साहब पे और MIM पार्टी पे, जो कि एक टाइम पे बहुत बड़े सपोर्टर थे MIM पार्टी के। 2023 इलेक्शंस के टाइम पे माजिद हुसैन को बहुत सपोर्ट किए थे उन्होंने ओपनली, और MIM पार्टी को सपोर्ट किए थे जिताने में। इनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन वो बोलते ना भाई, सियासत कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत दिमाग चाहिए इसको, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। और सालार मिल्लत क्या बोले थे सियासत के बारे में कि हमारे घर की लौंडी है। ये है मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम है। बच्चों का खेल नहीं है ये सियासत, हमारे घर की लौंडी है। बड़ों की गिरैंड में घुसना नहीं, आखिरी में आके फंसना नहीं। बड़ों की गिरैंड में जाना आसान है, जब उनको आराम हो जाता, सुकून हो जाता, तो अपन आके लटक जाते बीच में, उनको पता भी नहीं चलता उन्हें पीछे लटका हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत नसीहत थी सलीम चचा की। तो जिसको भी ये नसीहत समझ में है सलीम चचा की, और वो किसको बोले, क्या बोले, तो ज़रूर कमेंट करके बोलो नीचे, और सलीम साहब जिंदाबाद बोल के कमेंट कर दो। जिस तरह से हैदराबाद में चंदे का धंधा हैदराबाद यूथ करेज NGO के नाम से चला रहे थे सलमान भाई, कभी फ़लस्तीन के नाम पे पैसे लिए, कभी गरीबों के नाम पे पैसे लिए, तो MIM पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी इसी तरह का खेल समझ रहे थे सियासत को। लेकिन असद साहब भी वो चीज़ें
जो उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते, और असद ओवैसी साहब सही जगह तीर मारे, जिसकी वजह से आज सलमान भाई पूरी तरह से डैमेज हो गए। What a joke! कांग्रेस हुकूमत 2 साल से हुकूमत कर रही है, 2 साल से गवर्नमेंट चला रही है तेलंगाना रियासत में, मगर अफसोस की बात है ना तो कोई वहाँ पर कोई मुसलमान एमएलसी है, ना कोई वहाँ मुसलमान मिनिस्टर है। वहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है हर दिन। तो जैसे कि सबको मालूम ही था, बीआरएस पार्टी ज्वाइन करने के बाद सलमान भाई कांग्रेस की पूरी वाट लगाने वाले हैं और कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाले हैं, जो कि वो अब कर रहे। और पूरे जितने भी चिट्टे कारनामे हैं, जिस तरह से कांग्रेस तेलंगाना में जुल्म करी मुसलमानों के ऊपर, उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे। लेकिन फिर भी क्या है, लोग मान रहे नहीं। क्यों बोलते? इनके पिछले ऐसे कारनामे हैं जो कि बीआरएस पार्टी के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत कुछ बोले सो था, वो भले ही केसीआर के ऊपर हो या केटीआर के ऊपर हो, बहुत से उनके स्कैम्स एक्सपोज करे थे और किस तरह से बीआरएस पार्टी वाले मस्जिदों को शहीद किए थे उनके दौरे हुकूमत में। कि 10 साल में बीआरएस ने कितने मस्जिदों को शहीद किया। मस्जिद खाना अंबरपेट, ये पूरे हैदराबाद की मस्जिदों के नाम आए जो अभी सलमान भाई गिनवा रहे, किस तरह से बीआरएस की हुकूमत में इतने मस्जिदें शहीद हुए थे हैदराबाद में। मस्जिद है खाना अंबरपेट, आपको आज भी मौका मिलेगा वहाँ पर जाकर देखो। मस्जिद हाशमी, मस्जिद दफ्तियार, कुतुबशाही मस्जिद शामीरपेट, मस्जिद नूर शमशाबाद, खाजा महमूद शमशाबाद, कुतुबशाही मस्जिद जिलागुड़ा, कुतुबशाही मस्जिद हयात नगर, कोत्तागुड़म फॉरेस्ट मस्जिद, जिसकी हजारों करोड़ों की मिल्कियत ये बीआरएस ने लूट ली। कभी बीआरएस ने धोखा दिया? तो जो बंदा इतनी शिद्दत से बीआरएस पार्टी को एक्सपोज करा था, जिस तरह से बीआरएस पार्टी को मुसलमानों का दुश्मन बनाया था और मस्जिद शहीद करने के इल्ज़ाम लगाया था, आज वही बंदा स्टेज पे खड़े होके वो पार्टी के लीडर्स की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहा है। कांग्रेस को कोई भी ताकत सपोर्ट करने दो, इंशाल्लाह हम सब की ताकत और ऊपर वाले की ताकत आपके साथ है, आपको जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। तो सलमान भाई अब किंग नहीं किंग मेकर बनेंगे, यानी किसी और को कुर्सी पे बिठाएंगे। जिस तरह से पहले एमआईएम को सपोर्ट कर रहे थे, अब वही सपोर्ट बीआरएस पार्टी को बताएंगे। लेकिन देखो भाई, अभी डूबती नैया को तिनके का सहारा बोलते हैं ना, तो अभी बीआरएस पार्टी को क्या है, कोई मुस्लिम लीडरशिप चाहिए थी स्ट्रांग, जो कि सलमान के चेहरे से मिल गई। अभी बीआरएस पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, जो कि इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन सलमान भाई जो है सिर्फ बदला लेने के लिए, कांग्रेस से बदला लेने के लिए बीआरएस ज्वाइन करे, ना उनका दूसरा कोई मफाद है इसमें। लेकिन कांग्रेस से बदला लेने के चक्कर में असद ओवैसी साहब से पंगा ले लिए। अब ये पंगा कितनी दूर तक जाता, क्या होता, ये तो वक्त ही बताता। क्यों बोलते एमआईएम के कारकुन जो है अभी से पीछे पड़ गए सलमान के, और कमेंट्स में जहाँ भी हो सलमान को गालियाँ देते हुए नज़र आ रहे। अब कितने दिन सियासत चलती सलमान की देखना है, जब तक बीआरएस में पावर नहीं आती या फिर बीआरएस पार्टी भी ये छोड़ के किसी और पार्टी में जाते, ये वक्त ही बताएगा। तो भाइयों, आप लोगों को क्या लगता, सलमान हिचवैसी का ये प्लान कैसा था एमआईएम से पंगा लेने का और बीआरएस ज्वाइन करने का? और आप लोगों को क्या लगता कि जुबली हिल्स का नेक्स्ट एमएलए कौन होगा, बीआरएस, एमआईएम, बीजेपी या कांग्रेस?